हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। तो हम सीक्वेंसेस इन सीरीज में अपने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये हमारा आज 15th लेक्चर है। 14th लेक्चर से अगर आप देखोगे तो उसमें हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। बट आज का जो लेक्चर है इट्स अ वेरी स्पेशल लेक्चर। क्यों? क्योंकि जो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन सॉल्विंग सीरीज, ये एक ऐसी टेक्निक आज हम पढ़ेंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिली होगी, कोई आपको कोचिंग में कहीं नहीं पढ़ाएगा, ये सिर्फ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जस्ट एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिसको यूज करके आप कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को इजी बना सकते हो। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें हमें देखो, हम एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे और उस इक्वेशन से बहुत सारे सीरीज को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। आइए देखो करते हैं कैसे। मान लो ये हमें पता है, ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज सिग्मा r to the power k where k is from 0 to infinity is equal to 1 upon 1 minus r। ये हमें पता है। क्यों? ये क्या लिखा है एक्चुअली में, r सिग्मा r to the power k where k is from 0 to infinity किसकी फॉर्म है? 1 plus r square plus r cube and so on till infinity। तो ये क्या है? इनफाइनाइट जीपी है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। a अपॉन 1 माइनस आर होता है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस आर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हम सबको पता है। ऑफ कोर्स इसमें एक चीज है, वी नो दैट मॉड r शुड बी लेस देन 1, नॉट इक्वल टू 1, इट शुड बी लेस देन 1। मॉड r शुड बी लेस देन 1। ठीक है, अब एक काम करो, अच्छा इसमें जो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इसमें जो भी डिफरेंशिएट करूंगा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है, आप सबने पढ़ा होगा इतना, तो फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, नहीं तो मेरी भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया, उसमें से पढ़ सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू r ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या बनेगा, सिग्मा k into r to the power k minus 1 where k is from 0 to infinity is equal to, अब इसको डिफरेंशिएट करो, मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा यहाँ पे, कैसे करूंगा इसको डिफरेंशिएट, -1 then again it would be -1 only, then yes it would be like this, 1 upon 1 minus r का होल स्क्वायर। माइंड इट, ये लेक्चर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये टेक्निक आप जेई की कोई भी बुक उठा लो, आपको किसी भी बुक में ये टेक्निक नहीं मिलेगी। बाइनोमियल सीरीज के लिए ये टेक्निक आपको मिल जाएगी, बट इस सीरीज के लिए नहीं मिलेगी। तो जब हम वहां यूज करते तो यहां भी यूज कर लेते हैं। ये आ गया देखो, k into r to the power k minus 1 is equal to 1 upon 1 minus r का होल स्क्वायर। इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं। अभी तक, और इसको बोल देता हूं नंबर 2, इसको मैं बोल रहा हूं नंबर 2। तो अभी तक नहीं समझ आ रहा कोई क्या लिखा हुआ है, इसको एक्सपैंड करो एक बार, ये इसको एक्सपैंड करो तो क्या बनेगा, r जब 0 है तो ये 0 हो गया, अब r जब 1 होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर k आएगा यार, r नहीं k आएगा, k 0 है तो पहली टर्म 0 ही, अब जब k 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस k जब 2 होगा 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब टिल इंफिनिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीरीज क्या लिखी हुई है, एक इनफाइनाइट जीपी लिखी, इनफाइनाइट एजीपी लिखी हुई है, राइट। ठीक है, हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था, s इज इक्वल टू दिस देन rs, उसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। उससे भी कर सकते हैं, बट लेकिन तरीका देखो कितना आसान है। ये द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करा हमारा उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक चीज समझो, मान लो ये सीरीज ऐसी है कुछ, अब r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 3r क्यूब प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये सीरीज है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इससे
दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसकी जनरल टर्म अगर आप लिखो तो क्या बनती है, k इंटू आर टू द पावर k, वेयर k इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी डाल दो। k तो हो ही रहा है, r की पावर यहाँ पे k माइनस 1 है, r से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग 2 विथ मल्टीप्लाइंग 2 बाय r। ठीक है, क्या बन जाएगा अब ये, सिग्मा k इंटू आर टू द पावर k, k इज 0 टू इंफिनिटी इक्वल टू r अपॉन 1 माइनस r की पावर, ये आ गया। ठीक है, अब ये यहां तक तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है यहां तक तो। यहां तक अगर मेरा क्वेश्चन तो आई वुड एडवाइस यू कि आप उसी वाले मेथड से सॉल्व करो जिससे हम एजीपी सॉल्व करते हैं। ये टेक्निक इस क्वेश्चन के लिए नहीं बनी है। कैसे क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करना चाहिए वो देखते हैं। ये लिखा हुआ है, अब क्या करो, इसको मान लो 3 ना। अगेन मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग 3/3 विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या बन जाएगा अभी, अब ध्यान से देखो, ये बनेगा मेरा सिग्मा k स्क्वायर r टू द पावर k माइनस 1, वेयर k इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, दोनों साइड कर दूं, r का डेरिवेटिव 1, तो ये बनेगा 1 माइनस r होल स्क्वायर प्लस माइनस 2r इंटू 1 माइनस r प्लस हो जाएगा 1 माइनस r होल स्क्वायर। एक कॉमन ले लिया, फिर बच गया आपका 1 माइनस r प्लस 2r और 1 माइनस r। तो ये आ गया आपका 1 प्लस r अपॉन 1, ये यहाँ पे ये पावर 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये 4 हो गई, तो इसकी पावर क्यूब हो जाएगी 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर होल क्यूब। ये देखो, ये फॉर्मूला भी जब हम एजीपी का लेक्चर पढ़ रहे थे, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, हमने ये भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ये एजीपी भी सॉल्व करी है हमने, जहां पे k की पावर 2 होती है, या फिर डबल, जिसका जहां पर हमने ये करती याद है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, या फिर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जहां पर ये करा था हमने, याद है एजीपी में पढ़ा था हमने, ये वो वाली सीरीज आ गई। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला गिवन हो मुझे r की पावर k, इसको क्या करो, r से मल्टीप्लाई कर दो, r से जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक बार और, ये हो गई मेरी फोर्थ इक्वेशन, r से मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा k स्क्वायर इंटू r टू द पावर k मस्ट बी इक्वल टू r इंटू 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस r का होल क्यूब। समझ गए, राइट? ये हमारा इस सीरीज का आंसर आ गया। अब आप देखते जा रहे हो, मैं कैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से नई नई सीरीज क्रिएट करता जा रहा हूं। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे, रुक जाओ, इतना रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर आपसे मान लो किसी ने पूछा सिग्मा k स्क्वायर इंटू k माइनस 1 इंटू आर की पावर k माइनस 1, इसका सम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब आप, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को, और उसके बाद क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, राइट? हुआ क्लियर? क्लियर है इतना ही आपको ये वाला टॉपिक? इसको मैं रब कर रहा हूं, इतना पार्ट अगर आपको समझ आ गया तो।
तो मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे यहाँ पे सिग्मा जो k की हाईएस्ट पावर दिखेगी, r की पावर मान लो कुछ m है, इस k इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन, सिग्मा आर टू द पावर k इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जहां पे n k की हाईएस्ट पावर होगी सीरीज में, n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। ये सब मैं मान के चल रहा हूं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आती है, बहुत जल्दी आंसर आएगा इस टेक्निक से आपका, ठीक है। अब देखो आप इस मेथड से कोई भी एजीपी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इनफाइनाइट एजीपी, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप किसी भी इनफाइनाइट एजीपी को क्या लिखोगे, a प्लस n इंटू डी, या फिर n माइनस वन कंप्लीट लिखता हूं मैं इसको, ये मान लो एपी है, इसके साथ आपने r टू द पावर k कर दिया, k इज फ्रॉम अगेन 0 टू इंफिनिटी। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे आप, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिग्मा विद r टू द पावर k, तो ये क्या बन जाएगा, a टाइम्स r टू द पावर k प्लस n माइनस वन इंटू डी सिग्मा r टू द पावर k, फिर k इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। कुछ गड़बड़ करी मैंने, कुछ यहाँ पर k आएगा, ये मैं इसको अभी kd बोल रहा हूँ, kd अगर मैं इसको बोलता हूँ तो ये d कॉमन आ जाएगा और ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये a प्लस के डी, ये लीनियर टर्म है देखो k में, तो मतलब एक AP है, r टू द पावर k एक GP है, तो ये प्रोडक्ट AGP हो गया। इसको जब मैंने सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये टर्म आ गई बनकर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने अलग अलग हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को अभी हमने देखा है, ठीक है। तो अब आप किसी भी AGP को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी AGP को, राइट। अब आगे चलते हैं एक बार, ये तो हमने क्या पढ़ा, इनफाइनाइट अगर हो तो, इनफाइनाइट। इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, क्या है मेरी, 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1/2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1/3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, ये सीरीज सॉल्व करो, कैसे करोगे देखो, एक बार इसकी जनरल टर्म लिख देता हूं मैं, एक बार इसकी जनरल टर्म लिखता हूं, आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। इसकी जनरल टर्म होगी 1/2 को r बोल रहा हूं अभी के लिए मैं, तो ये क्या हो गया, ये k स्क्वायर इंटू k माइनस 1 इंटू r की पावर कितनी है यहाँ पे,
k माइनस वन, अगर मैं k को जीरो डालता हूँ जीरो, वन डालता हूँ तो वन स्क्वायर, तो भी जीरो हो जाता है ये। अगर टू डालता हूँ तो टू स्क्वायर आता है, टू स्क्वायर आता है। ठीक है, ये जनरल टर्म है where k is from 0 to infinity। बट अब इसमें एक चीज देखो, आप इस सीरीज को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो टर्म कहां से बननी शुरू होंगी, k 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पर भी 0 हो जाएगा, तो यहां से ये टर्म्स बननी शुरू होंगी, यहां से। तो जो मेरा आंसर आएगा मैं उसमें प्लस वन कर दूंगा, ये वाला वन, क्योंकि सीरीज में अकोमोडेट नहीं हुआ है। ठीक है, आओ अब सॉल्व करते हैं, कैसे करूंगा इसको। मुझे पता है, इसी को लेकर चलूंगा मैं, r टू द पावर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो k इंटू आर टू द पावर k माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब मुझे चाहिए k का स्क्वायर चाहिए मुझे, और k इंटू k माइनस वन भी चाहिए, तो मैं कैसे करूं। अगर मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूं तो k इंटू k माइनस, ठीक है, इसको आप एक काम करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या बनेगा आप देखते हैं, सिग्मा k इंटू k माइनस वन इंटू आर टू द पावर k माइनस टू। ठीक है, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, अभी हमने देखा था इसका डेरिवेटिव क्या आता है इस इक्वेशन का, ये आएगा आपका, कर लेता हूं मैं दोबारा डिफरेंशिएट एक बार, कोई नहीं, माइनस वन प्लस हो जाएगा प्लस टू अपॉन वन माइनस आर का क्यूब, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो, अब आएगी आपकी असली मैनिपुलेशन। आपको क्या चाहिए ऊपर, के स्क्वायर चाहिए, के स्क्वायर तो नहीं आएगा, अब जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक के के साथ के माइनस वन इंटू के माइनस टू बन जाएगा। मुझे क्या चाहिए, के स्क्वायर चाहिए, उसके लिए यहाँ पर के होना पड़ेगा, इसको क्या करूंगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे। तो मैं बोल रहा हूं, जब मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा के इंटू के माइनस वन इंटू आर टू द पावर के इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का होल क्यूब। ठीक है, बस अब क्या करना है, खत्म क्वेश्चन। अब तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ गया है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या बनेगा, सिग्मा के स्क्वायर इंटू के माइनस वन आर टू द पावर के माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लिखो, क्या आएगा देखो, 4r इंटू वन माइनस आर का क्यूब माइनस 2r स्क्वायर इंटू थ्री इंटू वन माइनस आर का होल स्क्वायर, फिर माइनस आर होगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे आ गया वन माइनस आर का की पावर थ्री इंटू टू सिक्स, स्क्वायर कर दो तो सिक्स हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेता हूं मैं, कि यहाँ पे मेरा जीरो टू इन्फिनिटी है, कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा ऊपर, 4r इंटू वन माइनस आर प्लस दो कॉमन लिए थे 6r स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का की पावर 4r माइनस 4r स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस 4r अपॉन वन माइनस आर की पावर 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका इसका आंसर हो गया। इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को वैसे। ठीक, क्लियर हुआ। अब एक बात नोटिस करो कि आंसर पूरा नहीं हुआ है। ये सीरीज क्या बन रही है मेरी, इस सीरीज को खोलो एक बार, एक्सपैंड करो, 0 पे 0 1 पे 0, फिर 2 पे क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 1, यानी यहां से शुरू हो रही है, प्लस 1 भी करना है मुझे। तो आंसर अगर मैं इसको s बोलूं तो s वुड बी 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 4r अपॉन 1 माइनस r की पावर 4। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 2r कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो ये बच गया r प्लस 2 .
अब r को मैंने क्या माना था, हाफ को मैंने r माना था, तो हाफ पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इतना रब कर, इतना सबने नोट कर लिया है, वो तो मैं रब कर रहा हूँ ये। r को अगर मैं हाफ डालूंगा तो 2r तो 1 ही हो गया, अंदर हाफ डाला तो क्या बना 1 प्लस 3/2 अपॉन 1, r प्लस 2 कितना हुआ, नहीं 5/2 है, 5/2 ये 5/2 अपॉन 1 माइनस r, हाफ की पावर 4 यानी कि 1/2 की पावर 4, तो 1 2 से 1 2 कट गया तो बच गया 8, तो ये आ गया 8 5 सा 40 प्लस 1 41 आपका आंसर। इस सीरीज का आंसर कितना है 41। क्लियर हुआ कि देखो कितनी डिफिकल्ट लगने वाली सीरीज है, अगर मैं इसको देखूं तो कितनी डिफिकल्ट है, ना तो एजीपी है ना ही ये वीएन मेथड से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। एजीपी से भी करना इसको मुश्किल है, हो जाएगी सॉल्व बट बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है उसमें। इस मेथड में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या सीखा है, एजीपी सॉल्व करने को सीखा यूजिंग डिफरेंशिएशन। एक नई टेक्निक थी ये डिफरेंशिएशन, जिसमें अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने कि हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व यूज करके कैसे इस टाइप की सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन, वॉच द लेक्चर अगेन। नहीं होता फिर प्लीज डू कमेंट ऑन योर कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। And as usual students, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.